नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने स्वयं की ओर टुवर्ड्स सेल्फ चैनल पे। दोस्तों, मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो एक तो वो जो आप लोग जो बोलते हो ना उसके हिसाब से बनाती हूँ, और जो मेरे को लगता है कि आप लोगों को जानना चाहिए वो मेरे हिसाब से भी बना के डालती हूँ। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि आप लोगों के बहुत लगा के वो मैसेजेस आए हैं, कॉल आए हैं कि आप अपने आध्यात्मिक यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताओ। हमको आपके बारे में वैसे भी जानने की इच्छा थी कि आप कौन हो, कहाँ आप काम करते हो। तो वो तो आपने एक वीडियो डाला है, पर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में उसमें नहीं बताया ज्यादा। तो आप जरा आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताओ। तो दोस्तों, मैंने सोचा चलो आज मैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आपको बताती हूँ। तो दोस्तों दोस्तों वैसे तो ये आध्यात्मिक यात्रा हर जीव की चल रही है, और कब से चल रही है? ये अनंत काल से चल रही है, कुछ पता नहीं है कब से चल रही है, कितने जन्मों से चल रही है, और हर जीव की चल रही है। तो हर जीव इस आध्यात्मिक यात्रा के किसी न किसी पड़ाव पे है। तो वो अगर मेरे इस जीव की यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा के बारे में अगर आप बात करना चाहेंगे, तो जैसे मैंने एक बुक लिखी हुई है रादर, ये मेरी बुक है स्वयं की ओर। ये स्वयं की ओर जो मेरी बुक है, इसमें मैंने काफी हद तक अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया हुआ है। इस बुक में मैंने इसके 2 पार्ट कर रखे हैं। इस बुक में मैंने जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो इसको अमेज़न से खरीद सकते हैं। वैसे ये प्रभात पब्लिकेशन जो है उन्होंने इसको पब्लिश किया है। ये प्रभात पब्लिकेशन जो है उन्होंने इसको पब्लिश किया है, और दिल्ली से, और बाकी अमेज़न पे भी अवेलेबल है ये बुक। तो आप उसमें देख सकते हो। इसमें मैंने 2 पार्ट किए हुए हैं, एक तो गद्य पाठ है और एक पद्य पाठ है। अब जो गद्य पाठ है वो मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में, इस जीवन में कैसे यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा मेरी चली है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये यात्रा तो जाने कब से चलती चली आ रही है ना। पर जब से मैंने होश संभाला तब से मेरे को इस आध्यात्मिक यात्रा के बारे में क्या क्या कैसे 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 मेरा प्रोग्रेस हुई, वो मैंने इस किताब में लिखा हुआ है, जो शुरू में जो गद्य वाला पाठ किया हुआ है। और मैंने कहा ना, एक साधक की डायरी से। तो इसमें थोड़ा सा मैंने अपने एज के हिसाब से कि इस समय पे ये हुआ, इस समय पे ये हुआ, ये हुआ, ऐसे करके कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी किए। हालांकि सारे एक्सपीरियंसेस नहीं किए, पर जो मेरे को करने बहुत जरूरी थे, समझो कि यूं समझो कि वो स्टेप को बताने के लिए थोड़ा सा आवश्यक हो गया, वो वाले मैंने थोड़े से एक्सपीरियंसेस इसमें लिए हैं। तो ऐसे करके मैंने मेरी आध्यात्मिक यात्रा का थोड़ा इसमें वर्णन किया है, और अंत में क्या है ना, एक उपसंहार दिया है जिसमें कि जो एक्सपीरियंसेस मेरे को आए, जो अंडरस्टैंडिंग मेरे को आई, उसकी समझ क्या है और अल्टीमेटली करना क्या है, तो वो एक उपसंहार के रूप में एक सारांश दे रखा है। तो जो फर्स्ट 95 के आसपास पेजेस हैं वो इस सब में हैं, और उसके बाद में जो पेजेस हैं वो मेरे लिखे हुए, जो मेरे ध्यान के दौरान या चलते फिरते ध्यान के दौरान जो भाव लहरियां हुई, तो वो भाव लहरियों को मैंने वो एक शब्दों में पिरो लिया था। तो वो मेरी भाव लहरियां हैं, जिनको अपन भजन बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान के लिए है तो अपन भजन बोल सकते हैं। तो इन भजनों को भी मैंने 3 सोपान में डिवाइड किया हुआ है, कि जैसे कि अपन इस तरफ चलते हैं ना, तो ये 3 सोपान ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला सोपान जो होता है, सबसे पहली चीज होती है मन का संबोधन।
तो पहला सोपान है मन संबोधन एवं प्रार्थना। ये पहला सोपान है। पहले अपने मन को तैयार करो भाई, मन को बनाओ कि भाई तू चल इधर, है ना। और फिर भगवान या जो भी परम तत्व या जो भी जिसको भी आप मानते हो या जो भी आपका गंतव्य आप मानते हो, वो प्रार्थना करो कि भाई मेरे को मेरे गंतव्य तक ले जा, मेरे को मेरे गंतव्य तक पहुंचा। तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन पहला सोपान है कि एक तो मन संबोधन है और दूसरा होता है आपकी प्रार्थना। तो जैसे ये तो पहला सोपान है। अब मैं आपको थोड़ा सा, अगर मैं आपको थोड़ा इसमें से बताऊं भजन, जैसे किन कैटेगरी के भजनों को मैंने इसमें लिया है, उससे रिलेटेड जो भजन थे वो मैंने इस कैटेगरी में लिए हैं। तो जैसे ये है आपका, मैं भजन आपको जैसे बताती हूँ, ये कि मन संबोधन की वाली जैसे मैं एक बताती हूँ कि अरे मन काहे न सुधी करे। मैं अपने मन से कह रही हूँ कि अरे मन काहे न सुधी करे, कौन जिंदगी कौन परिस्थिति काहे इंतजार करे, कि अरे मन काहे न सुधी करे। फिर इसमें है पूरा है, फिर उसमें है कि अब की वीर मनुष्य तन पाया, फिर जनी कब मिले, सुंदर स्वस्थ है तन मन पाया, इस बार आगे मिले न मिले, कि मन रे काहे न सुधी करे। सुसमय है सुअवसर है, अभी हम स्वस्थ हैं, है ना। तो ये है सुसमय है सुअवसर है, जाने कब बदले, कि अरे मन काहे न सुधी करे। जन्म जन्म तेरे बीते ऐसे, जन्म जन्म तेरे बीते ऐसे, अब क्यों फिसले, कि अरे मन काहे न सुधी करे, अरे मन काहे न सुधी करे, कौन जिंदगी कौन परिस्थिति काहे इंतजार करे, कि अरे मन काहे न सुधी करे। तो ये जैसे है मन को समझा रही हूं मैं कि अरे मन, तू बार बार जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, भटकाता जा रहा है, मेरे को इस बार सुधी कर ले बेटा, चल पड़, इधर चल पड़, जो और किस परिस्थिति का इंतजार करेगा तू, अब इस जन्म जन्म का जो चक्कर है ना, इससे थोड़ा सा अलग निकल ले। तो जैसे ये मन को समझा रही हूँ, तो इस टाइप के भजन इसमें है। दूसरा अगर मैं बताऊं प्रार्थना वाली बात है ना, एक और जैसे है मन को समझाने वाली बात का, कहाँ से तू आया है इतना तो सोच। मैं अपने आप से कह रही हूँ, कहाँ से तू आया है इतना तो सोच, कहाँ रे तू जाएगा इतना तो सोच, कितने ही चले गए दुनिया से लोग, नए जीव आए तो बिसरे बोलो। यही होता है भाई, जो नए जीव बच्चे जन्मते जाते हैं और बड़े बूढ़े चलते चले जाते हैं, तो यही होता है, कितने ही चले गए दुनिया से लोग और नए जीव आए तो बिसरे वो लोग, यही अंत सबका न जानता कोई है, कहाँ जीव जाता न जानता कोई है, मृत्यु है अंतिम सत्य मेरे भाई, कि अकेला ही जावे छोड़ सब कमाई। तो भाई सुधी कर ले, इस बार कुछ अलग कर ले, किसका इंतजार कर रहा है। इस तरीके से अपने मन को समझाने वाली बात, मन संबोधन वाली बात इस वाले सोपान में है। इस तरीके के जो भी भजन है वो इस सोपान में है। अब जो दूसरा जो कैटेगरी, पहले ही सोपान की जो दूसरी कैटेगरी है, जो प्रार्थना वाले भजन है, जैसे प्रार्थना वाले भजन, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो ये है, कौन सी विधि अपनाऊं प्रभुवर किस विधि रिझाऊं। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, हे भगवान मैं कौन सी विधि अपनाऊं जिससे मैं तुम्हें रिझा पाऊं, है ना। तो कौन सी विधि अपनाऊं प्रभु पर किस विधि रिझाऊं मैं, क्या करूं कैसे करूं जो भक्ति तेरी पाऊं मैं। कौन सी विधि अपनाऊं प्रभु पर किस विधि रिझाऊं मैं, क्या करूं कैसे करूं जो भक्ति तेरी पाऊं मैं। अंतर कहता चरणों में नित्य ध्यान प्रभु का लगाए जा, अंतर कहता चरणों में नित्य ध्यान प्रभु का लगाए जा, और मन भटकता बाहर आता इससे पेश न खाऊं मैं। कौन सी विधि अपनाऊं प्रभुवर किस विधि रिझाऊं मैं। मन को संभालो मेरे प्रभुवर राह इसे दिखलाओ जी,
मन को संभालो मेरे प्रभुवर, राह से दिखलाओ जी। मैं रहूं ना मेरा रहे कुछ, तुझ में जाए समाऊं मैं। कौन सी विधि अपनाऊं प्रभुवर, किसी विधि रिझाऊं मैं। क्या करूं कैसे करूं जो भक्ति तेरी पाऊं मैं। क्या करूं कैसे करूं जो भक्ति तेरी पाऊं मैं। तो इस तरीके से मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को वो विधि बताओ कि कैसे तुम मेरे, कैसे मैं तेरी भक्ति पाऊं प्रभु। मैं तेरी भक्ति पाना चाहती हूँ, तू मेरे। तो इस तरीके से मैं प्रार्थना करती हूँ। कुछ कभी कभी वो विरह वाली बात भी होती है। विरह मीन्स ऐसा भी होता है, तड़फन होती है, वो वाला भी है जैसे, है ना। वो थोड़ा सा फर्स्ट सोपान और सेकंड सोपान के बीच की सी स्थिति वाली चीज हो जाती है। तो जैसे ये एक छोटा सा एक स्ट्रेंजा बताऊंगी कि इस तरीके का भी जैसे यूं हो जाता है। दिन दिन बीते हरि हरि ना आए जी। दिन दिन बीते हरि हरि नाए जी। एरी सखी नैनन, हरि सखी नैनन बरसे। मेघ हरि हर मिलना कवरे होय काजी। हरे हर मिलना कवरे होय काजी। इस तरीके से ना थोड़ा विरह भी होता है। ऐसे भी आपके भाव आते हैं कि मेरे को कब मिलोगे प्रभु, मेरे कब आपसे रूबरू होंगी प्रभु, अगर कोई प्रभु है तो मेरे को कब मिलेगा। इस तरीके से भी विरह होता है। जैसे इसी विरह का मैं एक और स्ट्रेंजा आपको सुनाती हूँ जो मेरे को काफी अच्छा लगता है। वो है जनेम की बिछुड़ी कवरे मिलूंगी। जनेम की बिछुड़ी कवरे मिलूंगी। हेरी सखी कब तो, हरी सखी कब तो शुभ दिन आए, जा दिन मिलूंगी अपने आप से री। जा दिन मिलूंगी अपने आप से री। ये जीवन कर दूं उनके नाम री। ये जीवन कर दूं उनके नाम री। हेरी सखी हो जाऊं, हरी सखी हो जाऊं उन पे भले हारे जो न मिले री। मेरे घटे स्वामी जो न मिले री। मेरे घटे स्वामी। तो इस तरीके से ना बिरहो बिछोह जो होता है ना बिरह, उसके भी आपके भाव आते हैं और उसमें आपकी इच्छा करती है कि नहीं मिले तो मैं अपना जीवन नाम कर दूं उनके, पर वो मेरे को मिलने चाहिए। जो है मैं अपने आप को जानना चाहिए, मैं अपने आप से मिलना चाहती हूँ, किसी भी कॉस्ट पे मिलना चाहती हूँ। इस तरीके के आपके भाव आते हैं। तो
ये फर्स्ट सोपान है जो आपका प्रार्थना एवं मन संबोधन एवं प्रार्थना है। अब दूसरा जो सोपान है वो होता है, तो इससे रिलेटेड मैंने सारे भजन इस वाले सोपान में लिखे। दूसरा जो सोपान है वो है आपका दिव्यानुभूतियां एवं समर्पण। फिर नेक्स्ट क्या होता है, जब आप प्रार्थना करते जाते हो, मन को समझाते जाते हो, तो क्या होता है कि आपको कुछ कुछ दिव्यानुभूतियां आने लग जाती हैं, कुछ कुछ परा सेंसेस अनुभव आने लग जाते हैं, सेंसेस से बियॉन्ड अनुभव आने लग जाते हैं। आप आंखें बंद करके बैठो तो भी आपको विजुअल्स कुछ चीजें दिखती रहती हैं, और आप चुपचाप बैठो, शांति से बैठो, ध्यान कर रहे हो तो लेकिन सुगंधियां आती रहती हैं। आप शांति से बैठे हो, ध्यान कर रहे हो, लेकिन आपको इतना अच्छा स्वाद आता रहता है, टच का अनुभव होता रहता है। तो ये सेंसेस का परा सेंसेस अनुभव इनको बोलते हैं, वो होते रहते हैं, तो इनको बोलते हैं दिव्यानुभूतियां। तो ये दिव्यानुभूतियां आपको होने लगती हैं, और ये जैसे जैसे दिव्यानुभूतियां होने लग जाती हैं, वैसे वैसे आपका और समर्पण, आपका और विश्वास बढ़ता चला जाता है। विश्वास बढ़ने के साथ साथ में आपका समर्पण भाव भी बढ़ता चला जाता है, आपकी साधना में तीव्रता आती चली जाती है। तो जैसे वो वाले जो भी इससे रिलेटेड जो भजन है, जो कि दिव्यानुभूतियों से रिलेटेड है और जो असमर्पण भाव से रिलेटेड है, वो भजन मैंने इस सेकंड सोपान में लिखे हैं, जो है दिव्यानुभूतियां एवं समर्पण। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, तो दिव्यानुभूतियां में एक ये अनुभव था, काहे छिप गया रे मेरा सांवरिया। मेरे को कोई दिख रहा था तो वो एकदम से छिप गया, मैंने उसको सांवरिया नाम दिया था। तो ये ध्यान की अवस्था की बात है, और जो लोग ध्यान करते हैं वो इन चीजों को जानते हैं। तो अब मैं वैसे फिर भी मैं आपको बताऊंगी, अनुभवों के भी बहुत प्रकार होते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि ये वाले अनुभव जो होते हैं, पैरासेंसिस वाले अनुभव जो होते हैं, एक सेंस में अच्छे हैं, आपको पता पड़ता है कि आप इस रास्ते पे चल रहे हो, पर दैट इज नॉट अल्टीमेट तो आपको बाद में पता पड़ेगा। तो ये दिव्य अनुभूतियां वाले अनुभव है कि काहे छिप गया रे मेरा सांवरिया, मोहे दर्शन दे दे मेरे कन्हैया, है ना। ये मैं गा रही हूँ, फिर ये गाते गाते ही एकदम से मेरे उसमें आया, देखो देखो सखी वो आया कन्हैया, वापस से आ गया, लुका छुपी वाला खेल चल रहा है यहाँ पर। देखो सखी वो आया कन्हैया, जाने दो मुझे मत रोको सखिया, जाने दो मुझे मत रोको सखिया, मेरे दिल की तू सुनी है टेर सांवरिया, रोम रोम बसा है आकर कन्हैया, काहे छुप गया रे मेरा सांवरिया। तो मतलब गाते गाते ही पहले छिप गया तो मैं गाने लग गई, और फिर जब गाते गाते ही ऐसा लगा कि वो वापस आ गया, तो मैं सबसे कही, अरे भाई मेरे को मत रोको, मेरे को जाने दो, और वो आ गया है। तो ये स्टेज से परा सेंसेस अनुभव मेरे को दिख रहा है, ऐसे करके ये परा सेंसेस अनुभव है। एक परा सेंसेस अनुभव का जैसे ये है कि ये अजपे जाप का अनुभव है, कि आप जाप नहीं कर रहे हो फिर भी आपको सुनाई दे रहा है जाप। तो ये है जैसे, मेरे अंतर में कोई तेरा नाम ले, मेरे अंतर में कोई तेरा नाम ले, कौन है वो पता नहीं, नाम तेरा लेकर चिद आनंद दे, नाम तेरा लेकर चिद आनंद दे, कौन है वो पता
नाम है। तो ये अजब जाप का अनुभव है कि मेरे को लग रहा है मेरे अंतर में अपने आप नाम का जप हो रहा है। तो ये भी परासेंसिस अनुभव है। वाणी में बोल नहीं रही हूँ, लेकिन वाणी मेरे को सुनाई दे रही है। तो ये परासेंसिस अनुभव है। तो इस तरीके के परासेंसिस अनुभव आपके होते रहते हैं। इनको बोलते हैं दिव्यानुभूतियां बोलते रहते हैं। अब दिव्यानुभूतियों से आपका समर्पण भाव बढ़ता चला जाता है। दिव्यानुभूतियां होती हैं तो समर्पण भाव, आपका विश्वास भी बढ़ता है और विश्वास के साथ समर्पण भाव भी बढ़ता है। और इस तरीके से आपके कुछ, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं तो मेरे कुछ समर्पण भाव वाले जैसे जो भजन हैं वो इस सेकंड सोपान में, एक तो ये वाले हैं जो दिव्यानुभूतियां वाले हैं जो अभी एग्जाम्पल दिया, और कुछ जो समर्पण भाव वाले हैं। जैसे समर्पण भाव वाले हैं, एक बार बिल्कुल ऐसा मन में आया, ध्यान करते करते ऐसा मन में आया कि मैं ना वसीयत लिख देती हूँ। लोग अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत लिखते हैं ना, तो मैं भी मेरी वसीयत लिखती हूँ। तो मेरे मन में ऐसा भाव आया, तो देखो मैंने ये वसीयत लिखी है। क्या वसीयत लिखी है? लिख दी वसीयत तेरे नाम मेरे प्रभु जी, लिख दी वसीयत तेरे नाम मेरे प्रभु जी। कल किसने देखा किसको पता, कल किसने देखा किसको पता, नाम इसी क्षण से हो मेरे प्रभु जी, लिख दी वसीयत तेरे नाम मेरे प्रभु जी। मतलब कल का क्या भरोसा है कि मेरा मन चेंज हो जाए, कोई फोर्स आ जाए। मैं तो आज इसी क्षण से ही मैं कर देती हूँ, मेरे मरने के बाद ये लागू होगी ऐसा नहीं है, आज से ही लागू होगी ये वसीयत। ऐसा करके मेरे मन में भाव आया था। तो जैसे ये है, मेरा जो है वो तेरे ही नाम है, मेरा जो है वो तेरे ही नाम है, तेरे ही नाम में स्वयं मेरे प्रभु जी, लिख दी वसीयत तेरे नाम मेरे प्रभु जी, लिख दी वसीयत तेरे नाम मेरे प्रभु जी। फिर मैं कहती हूँ, कोई जो पूछे कब कैसे लिखी, ये भी होता है ना भाई, कैसे लिखी। कोई जो पूछे कब कैसे लिखी, लिखी पूरे होश हवास मेरे प्रभु जी, पूरे होश हवास में लिख रही हूँ, किसी के दबाव में नहीं लिख रही हूँ, किसी भी तरीके से नहीं लिख रही हूँ, मैं पूरे होश और हवास में लिख रही हूँ इस चीज को। तो ऐसे करके मतलब एक समर्पण भाव था। मैं वस्तुओं को नाम करते हैं तेरे, मेरा जो है वो तेरे ही नाम है, तेरे ही नाम में स्वयं मेरे प्रभु जी, लिख दी वसीयत तेरे नाम मेरे प्रभु जी। इस तरीके से ये मैंने मेरी वसीयत लिखी थी। ये एक समर्पण भाव का एक एग्जाम्पल है। और अगर मैं एक समर्पण भाव का और भी अगर एग्जाम्पल बताऊं, तो जैसे संक्रांति आई थी, उसपे एक बार मेरे मन में ऐसा आया कि हम भी कुछ दान करते हैं, जाली वाली बातें है ना। तो उस समय का मेरा एक जो भजन था वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या भजन था। मकर संक्रांति की बेला सुहानी, मकर संक्रांति के बेला सुहानी, कुछ दान पुण्य की हमने भी ठानी, कुछ दान पुण्य की हमने भी ठानी, मकर संक्रांति के बेला सुहानी। तो ऐसे मकर संक्रांति के रूप में ये आया था। फिर मैं गाती हूँ, इसमें बोलती हूँ, करते थे हम भी दान वस्तुओं का, करते थे हम भी दान वस्तुओं का, प्रतिदान में पाते दान वस्तुओं का, प्रतिदान में पाते दान वस्तुओं का, पर अब के हुई अब, पर हट के हुई अब चाहत हमारी,
हटके हुई अब चाहत हमारी, कुछ दान पुण्य की हमने भी ठानी। तो इसमें मैं क्या चाहत हटके हुई थी, वो ये थी, मन ने चाहा है होना समर्पित, मन ने चाहा है होना समर्पित, करना खुद ही को तुम्ही को ही अर्पित। ये है कि ऐसी इच्छा हुई कि मैं खुद को ही दान में दे दूं आपको, है ना। तो ये है, करना खुद ही को तुम्ही को समर्पित, कुछ ना बचे अब कहने को हमारी, कि कुछ दान पुण्य करने की हमने है ठानी। मकर संक्रांति की बेला सुहानी, कि कुछ दान पुण्य करने की हमने है ठानी। तो इस तरीके से ना आपके समर्पण भाव आपका बढ़ने लग जाता है। तो ये जो आपकी दिव्य अनुभूतियां होती हैं और समर्पण भाव जो बढ़ता है, ये जो है आपका सेकंड सोपान में, उससे रिलेटेड जितने भी भजन है वो सेकंड सोपान में लिखे हुए हैं। अब जो ये जब होने लग जाता है तो आपको फिर आत्मानुभूति होने लग जाती है, आत्मानुभूति होने लग जाती है और ज्ञानानुभूति होती है, ज्ञान की अनुभूति, जो अंदर से ज्ञान आता है, निगम वाली चीजें वो होने लग जाता है और आपको आनंद आने लग जाता है। तो ये आपका फिर होने लग जाता है। अब जैसे मैं ये उसके तुझसे मेरा रिश्ता सनातन, ये आया था कि तुझसे मेरा रिश्ता सनातन समझ अब आने लगा है, तुझसे मेरा रिश्ता सनातन समझ अब आने लगा है, मेरे मैं और मेरे में तू ही अब समाने लगा है। अब मैं और मेरा कुछ नहीं रहा, वो अब तू ही हो गया है, ऐसा होने लगा है। तो तुझसे मेरा रिश्ता सनातन समझ अब आने लगा है, मेरे मैं और मेरे में तू ही अब तू समाने लगा है, मेरे जीवन के तंतु फिर से संवरने लगे हैं, वे सारे तेरे घेरे में ही तो अब छाने लगे हैं। इस तरीके से ये ना अब जो अपना रिश्ता है सनातन, वो समझ में आने लगा है, अपना जो सनातन स्वरूप है वो अब समझ आने लगा है। अब जैसे एक और इसी इसका मैं एग्जांपल दूं तो ये है कि ऐसा ही कुछ अनुभव आया था कि जैसे मेरे को ये बोला कि मांगो क्या मांगना है, ध्यान में ऐसे हुआ था। तो जैसे कोई संत आए थे, तो कुछ प्रोग्राम चल रहा था सत्संग का, तो उन्होंने बोला बोलो जो मांगना। ये सब ये मेडिटेशन में हो रहा था, ये कोई ऐसे जीवंत नहीं था। तो मतलब ऐसे नहीं था, मेडिटेशन में था। तो उनका तो बोलो कुछ मांगना, पर मेरे को इतना होश था उस समय, तो मैंने कहा कि मेरे को क्या मांगूं। उन्होंने कहा था जो कुछ मांगना है मांगो। तो तब मेरे दिमाग में ये वाला भजन आया था, तूने दिया है सब कुछ मुझको प्रभु मैं क्या मांगू, तूने दिया है सब कुछ मुझको प्रभु मैं क्या मांगू, क्या मांगू प्रभु वर मैं तुमसे क्या मांगू, क्या मांगू प्रभु वर मैं तुमसे क्या मांगू, तुझसे मिलने से पहले प्रभु मैं मांगा करती थी, प्रभु मैं मांगा करती थी, मन में रख के आस प्रभु मैं मांगा करती थी, प्रभु मैं मांगा करती थी, तूने पूरी कर दिया, तूने पूरी कर दिया प्रभु मैं क्या मांगू, तूने पूरी कर दिया प्रभु मैं क्या मांगू, क्या मांगू प्रभु वर मैं तुमसे क्या मांगू। मतलब यहाँ पे क्या है, पूरी कर दी आस बोला है ना,
तो ये कोई भौतिक चीजों की कोई चाहत नहीं है जो कभी पूरी नहीं हो सकती है भाई, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट अपने आप में कंप्लीटनेस आ जाती है, संतुष्टि का भाव हो जाता है। तो कुछ लगता ही नहीं है कि मेरे को कुछ चाहिए वाली बात नहीं लगती है। तो वो भाव इस भजन में झलकता है, जो कि स्पिरिचुअलिटी का इफेक्ट होता है कि आप में कंप्लीटनेस, आप में संतुष्टि भाव आ जाता है और कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आ जाती है, संपूर्णता वाली फीलिंग आ जाती है, कुछ चाहिए ही नहीं। तो वो वाला भाव इस में मुझे लगता है। ये तीसरे सोपान के जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और अगर मैं कोई और एग्जाम्पल लूं, और एग्जाम्पल ये मैं लूं तो ये जैसे ये है, एक और जैसे है, हमने आरज़ू की तुम्हारी जब से, किस्मत बदल गई हमारी तो तब से। ये भी बड़ा अच्छा मेरे को लगता है कि रियली ऐसा ही होता है कि जब से आप इस में जाते हो तो एक कंप्लीटनेस, संतुष्टि और आनंद ये सब होता चला जाता है। एक जो है ज्ञान, जो ज्ञानानुभूति वाली बात कर रही थी ना, वो एक है, मैं कभी आपको पूरा कभी सुनाऊंगी इसको। स्वकेंद्र की अनंत से अनंत तक की यात्रा, कैसे वो अध्यात्म की यात्रा कैसे एक अनंत में थी, सब जगह बिखरी बिखरी, वो बिखरने का भी भान नहीं। जैसे मैंने लिखा, स्वकेंद्र कहीं है ही नहीं, परदी ही परदी है, परदी भी सीमित नहीं, अनजानी बिखरी बिखरी सी, बिखरने का भी भान नहीं, स्वयं का बिल्कुल भी भान नहीं। तो ऐसी स्थिति से अनंत, ऐसी अनंत की स्थिति से कैसे अनंत से अनंत तक की यात्रा पूरी करी। तो दूसरा अनंत था, वो क्या अनंत है? वो ये अनंत है कि इस ओर भी आनंद है और उस ओर भी अब आनंद का अनंत है। इस ओर भी आनंद है। और सो एंड बता रही हूँ इस भजन का मैं आपको, कभी मैं किसी बताऊंगी आपको, इस पूरे भजन को सुनाऊंगी। मेरा वन ऑफ द फेवरेट भजन है और ये इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को बताता है, ये वाला भजन। तो ये ज्ञान ये हुआ तो वो मैंने ये राइट डाउन कर लिया था, तो वो मैं कभी सुनाऊंगी आप लोगों को। तो जैसे अंत में जो इसकी कुछ कड़ियां मैं आपको सुना देती हूँ। जैसे ये है, अब यह शरीर नहीं है, यह तो आवरण है, आत्म तत्व के असीम आनंद में एक छीना पर्दा है, जो बस कहने को पर्दा है। इस ओर भी आनंद है, उस ओर भी आनंद है, सागर ही सागर है, सागर की लहरें हैं, सागर की सतह पर तैरता दरिया है, जो बस दिखता है पर रहता है सरोवर चारों तरफ से, सागर के पानी से, जिसका न कोई और है, न इसका कोई छोर है, इसकी उपमा न कोई और है, अनंत शांति है, अनंत आनंद है, अनंत ही अनंत है। अब देखिए आप इस अनंत तक पहुंच जाते हो आप। फिर ये है, पर ये क्या, ये तो वही अनंत है जिसका केंद्र नहीं था, परिधि ही नहीं थी। यह क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे प्रभु ने ये क्या क्या किया, मेरे प्रभु ने ये क्या किया, अनंत से बिंदु बनाया मेरे को, है ना। अनंत से बिंदु, बिंदु से अनंत की यात्रा, क्या अद्भुत, क्या अनोखी, राज सब खोलती। अनंत वह भी था, अनंत यह भी है, अनंत वह भी था, अनंत यह भी है, पर कितना अंतर है। पहले अनेकता प्रधान थी, अब एकता प्रधान है। पहले अनेकता प्रधान थी, ये सब मैं आपको इसी में से सुना रही हूँ। पहले अनेकता प्रधान थी, अब एकता प्रधान है। पहले सुख था, दुख थे, अब आनंद है, आनंद है, बस आनंद है। आनंद का सागर है, आनंद का सागर है। अगर कुछ है तो मैं और मेरे प्रभु और उसकी लीला और उसका आनंद, आनंद आनंद। तो ये अंत, अनंत से अनंत तक की यात्रा। तो ये तीसरे सोपान में है, जहां जो ज्ञानानुभूतियों वाला सोपान है। उसमें मैं एक और आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे एक छोटा सा एक और है, जैसे ये लिखा था, खुद से खुद का मिलन क्या गजब का हुआ, खुद से खुद का मिलन क्या गजब का हुआ,
खुद से खुद का मिलन क्या गजब का हुआ, मन ते छू मंतर मजा गया, मन ते छू मंतर मजा गया, खुद से खुद का मिलन क्या गजब का हुआ, खुद से खुद का मिलन क्या गजब का हुआ। तो ये खुद से खुद का मिलन है ना, उसका एक एग्जाम्पल है ये भजन जो है, जो आया उस समय। तो ये इस तरीके से ये जो सारे भजन है ये मेरे थर्ड सोपान में है, जो कि है ज्ञानानुभूति एवं आत्मानंद वाला सोपान है। तो दोस्तों यही है जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, वो भी मेनली इन 3 प्रणामों में ही होती है। कि पहले तो मन संबोधन एवं प्रार्थना, जिसको हम अगर ये बोले मन संबोधन एवं प्रार्थना, और सेकंड वाला जो होता है वो होता है दिव्यानुभूतियां एवं समर्पण, एंड थर्ड जो होता है वो होता है ज्ञानानुभूति एवं आत्मानंद। ये 3 ही सोपान है। अगर इसको हम उससे रिलेट करें दोस्तों, जो कि आपने अगर अपन शास्त्र, आध्यात्मिक शास्त्र पढ़े तो उसमें आता है, उसमें 3 महावाक्य हैं। 3 महावाक्य हैं। एक होता है तत्वमसि, पहली स्थिति ये होती तत्वमसि, तू जो है वो मैं हूं, मतलब 2 पॉइंट है, एंड एक तत्वमसि कि तू जो मैं, है ना। तो ये वाला है कि दोनों अलग हैं और मैं उसकी प्रार्थना करती हूँ, उससे उसकी पूजा करती हूँ, उसका ध्यान करती हूँ, वो सब है ना, भक्ति करती हूँ, जो भी है मैं उसकी भक्ति करती हूँ, मैं उसकी प्रार्थना करती हूँ, मैं उससे का मेडिटेशन करती हूँ। ये 2 पॉइंट होते हैं तत्वमसि। फिर उसके बाद में जब करते 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 क्या हो जाता है, आप जब लीन हो जाते हो, तो यानी आप या तो आप नहीं रहते हो या वो नहीं रहता है, एक रह जाता है। तो वहां आपको लगता है, वहां दूसरा वाक्य आता है, वो आता है अहम ब्रह्मास्मि, कि एक ही है। अब वो मैं ही वो बन गया भाई, या वो ही मैं बन गया, या मैं ही वो बन गया, कुछ भी कहिए आप, इसको मैं और डिटेल में आपको बताऊंगी बाद में, है ना। तो अभी इसी पॉइंट पे ये इन 3 सोपानों का ही अपन यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो वो 3 सोपानों के हिसाब से ही मैं आपको बताती हूँ। तो ये है अहम ब्रह्मास्मि। जब दिव्यानुभूतियां समर्पण होने लग जाता है, समर्पण इतना होने लग जाता है कि वो आप उसमें लीन हो जाते हो, तो वहां ये अहम ब्रह्मास्मि वाली चीजें आने लग जाती है। और जब अहम ब्रह्मास्मि वाली चीजें आने लग जाती है, दिव्यानुभूति होते होते आपका समर्पण होने लग जाता है, और समर्पण होते होते आप में आने लग जाती है अहम ब्रह्मास्मि वाली चीजें। जब एक मैंने लिखा भी है इसमें, और है एक और, एक एहसास हूं मैं, एक स्पंदन हूं, ना मन हूं ना तन हूं, ऐसे करके भी एक लिखा हुआ भजन। तो ये स्थिति तब आती है आपकी, वो आपके सेकंड सोपान और थर्ड सोपान के बीच की स्थिति है, कि जहां आपको एहसास होता है कि ना मैं तन हूं, ये तन नहीं हूं, ना मन हूं, मैं कुछ इससे अलग हूं, एक एहसास हूं मैं, एक स्पंदन हूं। तो ये वो स्थिति, ये भी एक भजन है इसमें। तो वो उसके दोनों के बीच की स्थिति का भजन है। तो वो एक आता है स्टेजेस में। और फिर उसके बाद में फिर क्या होता है कि ये होते होते फिर थर्ड जो वाक्य होता है, सर्वदम खलम ब्रह्मम, सर्वदम खलम ब्रह्मम, ये तीसरा महावाक्य है कि सब कुछ ही ब्रह्म है, सब कुछ ही ब्रह्म है। तो ये वही अनंत, अनंत से अनंत तक की यात्रा। तो अनंत की जो है ना, वो अनंत ही अनंत, अनंत ही वही है, आनंद ही आनंद का सागर, सत्य चित आनंद जो उसका स्वरूप है ना, वही सब जगह है, वही सब कुछ है। तो ये उसमें आता है थर्ड महावाक्य होता है सर्वदम खलम ब्रह्मम। जैसे एक और भजन को मैं अगर आपको बताऊं, तो इसमें मैंने ये लिखा है कि वो कुछ इसी चीज को बताने वाला है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा
पूछी थी ना, तो मैंने इसका सहारा फिर लिया, क्योंकि मेरे को खुद को भी याद नहीं रहता कि क्या आध्यात्मिक यात्रा, क्योंकि मैंने इसमें लिख दिया था, बहुत पहले से लिखा हुआ था, तो वो मेरे दिमाग सामने था, तो इसका सहारा लिया। जैसे मैंने एक लिखा है, तेरा अस्तित्व, अस्तित्व तेरा पा जाए इसी असमंजस में लोग रहते हैं, अस्तित्व तेरा पा जाए इसी असमंजस में लोग रहते हैं, अलग तुझे लख नहीं पाते तो कुछ का कुछ वे कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि तो दिखता नहीं है ना ऐसे। तो ये है, पर क्या पता कि तेरा दिखना भी तो अजब, पर क्या पता कि तेरा दिखना भी तो अजब, जो सर्वत्र वन दिखता है, जो सर्वत्र वन दिखता है, तेरा एहसास भी तो क्या, तेरा एहसास भी तो क्या कि खुद का एहसास बनकर के रहता है, अलग से कुछ नहीं है, अलग से कुछ नहीं हो रहता है, पर वो एहसास चेंज हो जाता है, बस वो आपका एहसास चेंज हो जाता है। तो आपकी कॉन्शियसनेस फिजिकल वर्ल्ड से आपकी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में चली जाती है। तो उससे क्या होता है, जो फिजिकल कॉन्शियसनेस की जो भेदता है, उससे आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की एकता में प्रवेश कर जाते हो। जैसे पहले भी मैंने ये चीजें बताई हैं आपको, तो ये डिफरेंस होता है। तो जैसे इसमें भी लिखा है, पर क्या पता कि तेरा दिखना भी तो अजब, जो सर्वत्र वन दिखता है, और तेरा एहसास भी तो क्या खुद का एहसास बन करके रहता है, जो तुझ में घुल जाते हैं वही तुझे जान पाते हैं, एक मीठे से एहसास एकता को महसूस कर पाते हैं, वो सबसे एकता को महसूस कर पाते हैं। एक अजब शांति, एक अजब शांति और मीठे आनंद के साथ तुझ में रम जाते हैं, ये होता है ना। और फिर क्या है, जहां तू है मतलब तू है, मैं नहीं, मैं हूं मतलब मैं हूं, तू नहीं, अजब ये एहसास एकता के साथ जीने का आनंद लेते हैं, और जीने मरने सुख दुख सब द्वंद्वों से दूर आनंद में रहते हैं। ये एक स्थिति, ये ऐसा हो जाता है, ऐसा अस्तित्व जो है ना, आपका खुद का अस्तित्व ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसा अस्तित्व हो जाता है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे ऐसा अस्तित्व होना? क्या आप नहीं चाहेंगे ये अनुभव हो आपको? तो अगर चाहते हैं तो चलिए, इस रास्ते पे चलिए। आप कहोगे कि अपनी यात्रा बताते बताते फिर वही राग अलापने लगी, तो दोस्तों मैं क्या करूं, है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि लोग चले इस रास्ते पे। अच्छा है वो लोग भी इसको इसका अनुभव करें जो मैं करती हूँ, मैंने किया है, मैं करती हूँ। वो मेरे को लगता है कि सब लोग, जितने लोग ले सकें उस आनंद को लें, इसलिए मैं कहती हूँ। अब मैं वापस आती हूँ, चलो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे। आप कहोगे कि फिर भटक गई आध्यात्मिक यात्रा से। तो दोस्तों, मैं जो है ना, वैसे मैंने इस बुक में लिख रखा है, तो मेरे ख्याल से आपको जिसको जानना है वो जान सकते हैं, कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और जो अनुभवों के बारे में तो मैं कभी फिर कभी मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि वो एक पूरी श्रृंखला है, उसके बहुत प्रकार होते हैं, तो उनमें भी कई बार हम अटक के रह जाते हैं, तो मैं बाद में बताऊंगी। उनको हम एक साइड पे रख देते हैं। मैं इतना बताना चाहती हूँ, मैंने कुछ खास कुछ नहीं किया इसके लिए, वो जो अब काम की चीज है वो मैं बताना चाहती हूँ, है ना। कि लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसी स्थिति पाना तो बहुत मुश्किल है, और ऐसा आनंद तो मिलना बहुत मुश्किल है, ये तो पता नहीं कुछ दिमाग का ही कुछ बाग बिलास होगा, कुछ ऐसे करके कई बार लोग सोच लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात नहीं है, ये बात है जैसे कहा है ना, 305 जो बताए हैं ना, अगर आप खुद भी चलेंगे तो खुद भी महसूस करेंगे। मैंने भी कुछ खास कुछ नहीं किया इसके लिए, बस ये किया है कि ये ईश्वर कहूं, जो कुछ कहूं मैं, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल, है ना, कि क्या कहूं मैं वो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ, कुछ ऐसा हुआ कि मेरे
मेरे में ये समझ आती गई और मेरे को ये लगने लगा कि यार मेरे को इस जन्म में मेरे को अपने आप से मिलना है, मैं हूं कौन। बस ये समझ मेरे को लगी कि मैं हूं कौन, मेरे को अपने आप से मिलना है। और उसी के लिए मेरी जो ये मन संबोधन और प्रार्थना वाली चीज है ना, ये चल पड़ी। हाँ, वो बीच में मेरी साधना बीच में रुक गई थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बचपन में मेरा ये कुछ कुछ मेरे को दिव्यानुभूतियां होती थी, जिससे पता पड़ता था कि पूर्व जन्म में कुछ किया हुआ है। पर ठीक है, वो एक था, पर बीच में रुक गया था। फिर वापस से कि किन्हीं के मिलने से फिर से शुरू हुआ ये जो फिर हम लोग मतलब मैंने बस इतना सा था कि मेरे को बस तीव्र तमन्ना थी। अब मैं कहूँ गुरु वाली बात तो थे मेरे, है ना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी बाद में, और मेरी की बुक पढ़ोगे तो सब पता पड़ जाएगा आपको। पर हाँ, मैं ये कहूँ कि हाँ, मैं करने लगी और फिर मेरी तीव्र तमन्ना थी कि मेरे को अपने आप से मिलना है। बस ये तीव्र तमन्ना को लेके मैं ध्यान करती थी, ये तीव्र तमन्ना को लेके मैं प्रार्थना करती थी, मेरे मन को भी समझाती थी, प्रार्थना भी करती थी। और आपको जैसे मेरे एक विछो वाला भजन है, उसमें देखा होगा कि मैं रो रही हूँ, लिटरली रो रही हूँ। तो मैं लिटरली मैं मतलब प्रार्थना करते करते रोती भी थी। मतलब मेरे को तीव्र तमन्ना थी, तीव्र पिपासा थी इस चीज की, बस ये था और कुछ भी नहीं था। और बस एक सुबह उठ के मैं मैक्सिमम समय मेरे को लगता था कि मैं इस प्रार्थना को दूं, तो सुबह उठ के 3 बजे मैं थोड़ा सा 3 से 6 का टाइम मेरे को अपने आप के लिए मैंने रखा हुआ, तो उस समय तो मेरे को रखती थी। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम आप डिवोट करने की इच्छा हो जाती है। और अगर दोस्तों आप अगर ये सोचो कि बाकी काम सफल होंगे, तो ऐसा नहीं होता। शुरू शुरू में होता है, सफल होते हैं थोड़े थोड़े काम, लेकिन बैलेंस बना के चलते रहना चाहिए। तो वो उस बैलेंस को बनाने में मेरे को थोड़ा मेरे हस्बैंड उन्होंने थोड़ी मदद करी। तो ऐसे करके हम मतलब बस ये कि बस वो टाइम मेरा दिल की पिपासा जो थी उसी को होते 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 दिव्यानुभूतियां होने लगी, समर्पण भाव पैदा होने लगा। फिर वो होते होते आपके आत्मानुभूतियां होने लग गई, आत्मानंद आने लग गया, ज्ञानानुभूतियां होने लग गई, ये सब अपने आप होने लग गया। मैं बताऊंगी दोस्तों, फिर कभी मैं बताऊंगी इस चीज को भी कि साधना की स्थितियां कैसे कैसे आप स्टेजेस में बढ़ते हो, साधना की क्या क्या स्थितियां होती है, ये मैं कभी किसी समय आप लोगों से बातें करूंगी जब मैं बताऊंगी इस बात को भी। तो मेरी आध्यात्मिक यात्रा मैं यही कहूंगी कि कोई खास नहीं, बस इतनी सी बात है कि मेरे अंदर पिपासा थी और है। और अब है क्या, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो बस वही है ना कि आनंद का सागर है, इस ओर भी सागर है, उस ओर भी सागर है, सागर है, अजीब शांति है, अजीब शांति है और आनंद है। बस यही है और कुछ भी नहीं। अब तो वो इच्छा भी नहीं है, कुछ कोई इच्छा भी नहीं है, ना तो वो उसकी भी इच्छा नहीं है कि है ना मेरे को जानना है। अब मैं हुई क्या, अब मैं अपने आप में अलग से कुछ हूं भी नहीं है। ऐसी सी एहसास है कि मैं हूं नहीं है, जो कुछ मैं पता नहीं, मैं बोल रही हूँ, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्या क्या बोला मैंने, अब मेरे को कुछ नहीं पता। अगर फिर से रिपीट करने के लिए भी कहोगे तो मैं शायद ये शब्द नहीं बोल पाऊंगी। हाँ, जस्ट यही होगा क्योंकि अनुभव यही है, तो जस्ट यही होगा पर शब्द ये नहीं होंगे। तो इस तरीके से मेरे को नहीं पता दोस्तों, मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है कि एक बहुत अच्छी स्थिति होती है, बहुत आनंदमय स्थिति होती है दोस्तों, मेरे को ये पता है। और दोस्तों मैं चाहती हूँ और आप में आपके सारे क्वेश्चन आपके छू मंतर हो जाते हैं, सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा दिमाग में, अपने आप ये सब होता चला जाएगा, ये मेरे को पता है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग दोस्तों, आप लोग भी करें और आप लोग भी एक समाधान को प्राप्त हो, एक समाधान को प्राप्त हो। तो ये मेरी है कि आप लोग भी करें और आप खुद अनुभव करें इन सब चीजों को।
तो दोस्तों ये मेरी आध्यात्मिक यात्रा है, और वो अभी भी मेरा वही टाइम से जगना, टाइम से वही मेरे को एक बहुत मजा आता है। और इवन ये भी नहीं है आप चलते फिरते बात करते, आप हमेशा एक अटैचमेंट फील करते हो। आप मतलब आप खुद अनुभव करोगे यार, मैं बता रही हूँ, आप खुद अनुभव करोगे जो स्थिति होती है कि कहते हैं ना, चलते फिरते मेडिटेशन होना, बोलते चलते मेडिटेशन होना, वो सब होने लग जाएगा, वो सब होने लग जाएगा। तो बस आप कुछ नहीं है, आप दिल से करते चले जाओ, बस दिल से करते चले जाओ और चीजों को समझते चले जाओ, दिल से करते चले जाओ और चीजों को समझते चले जाओ। क्योंकि अगर मान लो किसी ने हाथ में कोहिनूर हीरा भी रख दिया और आपको कोहिनूर हीरा मान लो मिल गया और आप कोहिनूर हीरे को नहीं जानते हो कि कोहिनूर है, तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं पता पड़ेगी। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है कि यह क्या चीज है, और उसका अनुभव भी जरूरी है ना। तो ये दोनों चीजें जरूरी है। तो दोनों चीजें आपको बस यही है कि आप अनुभव भी करते चलो, आप आगे आगे बढ़ते चलो, अनुभव करते चलो और समझते चलो, तो आपको बहुत मजा आएगा। मेरी यही आप लोगों से सबसे प्रार्थना है, और सबके लिए मेरे को यही इच्छा है कि सब जितने ज्यादा हो सके अपने इस चीज को आप अनुभव करिए, अनुभव करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलते हैं, दोबारा मिलेंगे अपन इसी चैनल पे, फिर से मिलेंगे कोई एक और बात लेके, ठीक है? ओके, बाय बाय बाय।